हेलो एवरीवन। चेस बेसिक्स चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। हम आज चेस बोर्ड कैसे सेटअप किया जाता है उसके तरफ ध्यान देंगे और हम सीखेंगे कि एक चेस बोर्ड लेके हम सारे पीसेस कैसे अरेंज करेंगे। ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि ओके, तो चेस बोर्ड कहाँ पर मिलेगा? किसी भी छोटे से स्टोर में जहाँ पर आपको गेम्स कार्ड बोर्ड गेम्स मिलते हैं, वहाँ पर आप चेस बोर्ड एक सस्ता सा चेस बोर्ड लेके आ सकते हैं। जैसे 50 रुपए में, 100 रुपए में मिल जाएगा आपको। और आई थिंक 100 रुपीज़ इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट द चेस आपको जो भी सिखाएगा वो आपके लिए लाइफ टाइम एक यूज़फुल एसेट होगा। ओके, डेफिनेटली। क्योंकि ये आपको बहुत चीज़ों में किसी भी टाइप के व्यवहार में आपको हेल्प करेगा। ओके। सो मैं सजेस्ट करूँगा आप चेस बोर्ड खुद का एक लेके आइए। ऑनलाइन ही खेलना ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक्चुअल फिजिकल बोर्ड पे भी खेल सकते हैं चेस। सो इससे क्या होगा कि घर में भी एक चेस का वातावरण निर्माण होगा। कोई भी बंदा अगर चेस देखता है तो सीखने की या फिर खेलने की कोशिश तो जरूर करेगा। चेस बोर्ड दिखता कैसे है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ABCDEFGH। सो ऐसे 8 स्क्वायर्स हॉरिजेंटल लाइन में हैं और वर्टिकल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऐसे 8 वर्टिकल स्क्वायर्स अरेंजमेंट है। तो 8 बाय 8 का स्क्वायर्स का एक बोर्ड है। और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लाइट स्क्वायर है और कुछ डार्क स्क्वायर है और ये अल्टरनेट प्लेस किए हुए हैं। सो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, और वर्टिकल में भी सिमिलर पैटर्न है। सो ये 8 बाय 8 दैट इज 64 स्क्वायर का बोर्ड है। आप देखेंगे तो हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं उनको कहते हैं रैंक्स। सो आपको देखेंगे कि 8 रैंक्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रैंक्स हैं। और जो वर्टिकल लाइंस है उनको कहते हैं फाइल। सो हमारे पास फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, डी, फाइल ई, फाइल एफ, फाइल जी, फाइल एच, फाइल, ऐसे 8 फाइल्स हैं। तो बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये फाइल्स एंड रैंक्स से बना हुआ है। अल्टरनेट स्क्वायर्स है, अल्टरनेट कलर्ड के स्क्वायर्स हैं। ओके। एंड आप देखेंगे कि जब भी आप बोर्ड प्लेस करते हैं टेबल पर खेलने के लिए, तो आपके साइड का जो भी राइट स्क्वायर है बॉटम में, उस वो लाइट स्क्वायर हो। ऐसा नहीं है कि वो डार्क स्क्वायर हो। अगर आप डार्क स्क्वायर है तो वो गलत है, तो बोर्ड अरेंजमेंट सही नहीं है और आप गलत बोर्ड से खेलेंगे। तो सही बोर्ड अरेंजमेंट क्या है कि लाइट स्क्वायर होना चाहिए आपके राइट में। और आप देखेंगे कि कुछ रोज है, कॉलम्स है, वो रोज से डायगोनल्स भी हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डायगोनल्स है जो बड़े बड़ा सा बड़ा डायगोनल ये है और छोटा से छोटा डायगोनल यहाँ पर है। ओके। और वैसे ब्लैक के भी डायगोनल्स हैं। चेस बोर्ड, आई होप आपको समझ में आया है। चेस बोर्ड में हम दो चीज़ें सीखे। एक तो 8 बाय 8 का बोर्ड है, अल्टरनेट कलर्ड है। अगर आप ऑनलाइन खेलते हैं तो आपको डार्क स्क्वायर जो है उसका सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन भी अवेलेबल रहेगा। जैसे आप ब्राउन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ब्लैक या फिर ग्रे कलर का या फिर ब्लू कलर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूँ कि ग्रीन कलर का हो, ताकि मैं लंबे टाइम के लिए उसको देखने के बावजूद भी मेरी आंखें थकती नहीं है। इट इज़ माई प्रेफरेंस। आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुल बोर्ड जब भी दो प्लेयर्स खेलने के लिए बैठते हैं तो कैसे दिखता है? तो इस प्रकार से दिखता है। आपके पास सारे पीसेस हैं। ब्लैक के साइड एक एक साइड से अरेंज कर देते हैं और फिर वाइट के साइड ये सारे पीसेस अरेंज किए जाते हैं। उसके सामने पॉन्स रहते हैं। वैसे ही ब्लैक के भी पॉन्स रहते हैं। जो बीच में है उसको कहते हैं बैटल फील्ड। ओके। और इस गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो किंग है, अपोजिट का किंग, उसको पकड़ना है। उसको इस तरह से पकड़ना है कि वो कहीं पे भाग ना सके। वो किस प्रकार से होता है वो हम आगे सीखेंगे भी। ओके। तो पहले सीख लेते हैं कि ये कौन कौन से पीसेस है, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनको क्या कहते हैं चेस की भाषा में, और इसको कैसे अरेंज किया जाता है बोर्ड पर। तो चलिए बढ़ते हैं। किसे किसे क्या कहते हैं? तो हमारे पास एक रहता है रूक, हिंदी में जैसे हाथी कहते हैं। सो हमारे पास कौन कौन है? हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, रानी है, राजा और प्यादे हैं। और इसको कहते हैं पॉन। प्यादे को कहते हैं पॉन, राजा को कहते हैं किंग, रानी को कहते हैं क्वीन, ऊंट को कहते हैं बिशप, घोड़े को कहते हैं नाइट और हाथी को कहते हैं रूक।
तो हम इसी भाषा में इनको बोलेंगे, लाइक रूक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग और पॉन।